अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि सबसे पहले वबरकातुहू। नदीम साहब, नवीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकासद में कामयाब करे, हम सबको कामयाब करे। और रही बात आज के जो सेशन की है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि इसमें चाहे जो इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ है वो, या हम सब जो जुड़े हुए हैं, हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण और एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त के टाइम में जो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो इसमें मेन पॉइंट्स होंगे उन पे आप एक नोट बनाएंगे और इंशाल्लाह रहमान आपको ये बहुत काम आएगा। और मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ नवीद साहब, आप मेरा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा आप जी चेक सर, करेंगे। जी सर। चलिए, फिर से जी अस्सलाम सर, आ रहा है। वालेकुम। आ रहा है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रहा है। वेलकम करता हूं मैं आप सबका आज के इस सेशन के लिए। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और अंदर से इस तरह एक खुशी महसूस हो रही है कि मैं भी उस काबिल आप मुझे समझते हैं कि मैं आपके सामने कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन जो आपके सेहत के रिलेटेड, आपके कारोबार के रिलेटेड, या आप जिन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। और ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का फजल है कि हम इस बेहतरीन सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। और ये सबसे बेहतरीन बात ये है कि टुगेदर वी ग्रो, टुगेदर वी सक्सीड। यानी कि हम सबको मिलजुल के ग्रो करना है अपने आप को, और हमें मिलजुल के कामयाबी हासिल करनी है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सब मिलजुल के यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यानी कि हमें एक साथ मिलजुल के जिस काम को अंजाम मतलब दे रहे हैं, तो इसमें अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का फजल है कि जो मिलजुल के काम करते हैं, एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं, वो जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होते, वो हमेशा कामयाब रहते हैं। तो सबसे पहले जो पहला स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रहा है, प्योर एंड नेचुरल कुकिंग ऑयल। देखिए, आप सबको मैं आप जानते हैं कि मीडियम ऑफ कुकिंग किसी के भी घर में, चाहे वो अमीर का घर हो, चाहे वो गरीब का घर हो, चाहे वो मतलब डीसी हो, चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे वो केएस अफसर हो, आईएएस अफसर हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो रिच क्लास, सुपर रिच क्लास, हर एक घर में एक मीडियम ऑफ कुक मतलब होता है, वो है कुकिंग ऑयल। और आज घर घर की कहानी है, और आज हर मार्केट की ये कहानी है कि किसी को पता भी नहीं है कि मैं घर में कौन सा तेल खा रहा हूँ। इसमें मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि हम सब लगभग यहाँ पे बहुत सारे आज, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई घर होगा जिसके घर में कोई व्हीकल नहीं होगा। चाहे वो दो टू व्हील टू व्हील्स व्हीकल होगा या फोर व्हील होगा, तो हर एक के घर में कुछ ना कुछ व्हीकल है, कुछ ना कुछ जो है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसको हम कह सकते हैं, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। और हर एक जानता है कि जो उसमें एक फ्यूल बर्न होता है जिसका नाम है ऑयल। किसी में पेट्रोल जलता है, किसी में डीजल जलता है। और जिस तरह वो डीजल उस पेट्रोल या डीजल इंजन की जो भी गाड़ी आपके पास है, जो भी व्हीकल आपके पास है, जिस तरह उसमें वो फ्यूल हम डालते हैं, फिर उसके बाद उसमें बर्निंग प्रोसेस होती है। बर्निंग प्रोसेस के बाद वो एनर्जी क्रिएट होती है, और उसके बाद वो गाड़ी या वो मतलब जो व्हीकल हमारे पास होती है वो चलती है। और अक्सर हम ये मतलब सभी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब भी मैं मेरे पास अपनी गाड़ी है या हर एक के पास जिसके पास भी गाड़ी है, वो जब भी जाता है तो वो हमेशा यही चाहता है कि मेरी गाड़ी का सबसे बेहतरीन और प्योर जो पेट्रोल है या डीजल है ये डलना चाहिए। और वो पेट्रोल पंप पे जाता है। पेट्रोल पंप पे ज्यादा भरोसा हम करते हैं क्योंकि पेट्रोल पंप वालों को ये गाइडलाइंस होती है कि वो प्योर पेट्रोल और प्योर डीजल जो है वो मतलब खरीद फरोख्त में रखे।
तो ये चीजें हमें, इसलिए मैं आपके साथ कहना चाहता हूं, मगर अगर हम उस व्हीकल को इतना कद्र कीमत करते हैं, उसके बारे में इतना सोचते हैं, क्या हमने कभी अपने इंजन के बारे में सोचा है? हमारे अंदर भी एक इंजन है, हमारे अंदर भी एक फ्यूल जो है, चाहे वो हमारा गजा है, चाहे वो तेल है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कुकिंग ऑयल है, ये एक एनर्जी गिविंग फूड्स में आता है, अगर हम साइंटिफिकली देखेंगे। यानी कि ये हमें तवानाई बख्शता है, क्योंकि ये फैट्स में आता है। इसमें लगभग जो ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल, इसमें 100% फैट ही होता है। और जिस तरह वो पेट्रोल गाड़ी में जलता है या डीजल गाड़ी में जलता है, उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो तभी तो गाड़ी चलती है। इसी तरह हमारी गाड़ी जो है, हमारा इंजन जो है, स्टोमक जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसमें भी बिल्कुल डाइजेशन प्रोसेस में, इसमें भी कंबशन होता है, इसमें भी ये फ्यूल जलता है, जो भी हम गजा खाते हैं। और उसके बाद हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है, हम उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं। और हमने कभी भी ये सोचा ही नहीं जिंदगी में कि हम किस दुकानदार के पास जाएंगे, या किस फैक्ट्री का, या किस कंपनी का तेल हम खाएंगे। जिस तरह हम गाड़ियों का ख्याल रखते हैं कि हमें पेट्रोल पंप से ही तेल डलवाना है, मगर अपने इस इंजन के बारे में हमने कभी नहीं सोचा है। और आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं और आपके सामने रखना चाहता हूं, आज आप तय करेंगे, जिस इंजन, जो मेरा इंजन है, जो मेरी जिस्म का, जो मेरी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या इसको मुझे वो ही तेल देना चाहिए जो मैं बाजार से लाता हूं, या उसको मुझे वो तेल देना चाहिए जो मेरी बॉडी को तवन्नाई बख्शे, फिट रखे, हेल्दी रखे। तो यहाँ पे जो पहला स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर किया, प्योर एंड नेचुरल कुकिंग ऑयल, हेल्थ गॉड राइस ब्रान ऑयल, ये क्या है? डिस्कवर ये हुआ है द अल्टीमेट सेक्रेट टू हॉट हेल्थ, एक्टिव लाइफस्टाइल एंड होलसम न्यूट्रिशन फॉर योर फैमिली। यानी कि ये पूरे हमारे जो मतलब फैमिली है, या हमारी जो सेहत है, इसको इसीलिए डिस्कवर किया गया ताकि ये हमारे हार्ट हेल्थ को, हमारे पूरे जिस्म को हर लिहाज से महफूज रखे, और हमारे जिस्म को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। अगर आगे हम देखेंगे, तो व्हाट इज हेल्थ गॉड राइस ब्रान ऑयल, ये है क्या? बहुत सारे लोग जो इस अभियान के साथ, आरसीएम अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी पता नहीं है। और वो तो उनकी तो बात ही नहीं है, जो इसके साथ अभी जुड़े नहीं है, या जिनको हम कह नहीं पाते हैं कि एक्चुअली राइस ब्रान ऑयल है क्या। देखिए, आप सभी जानते हैं, किसी भी बीज को, चाहे सरसों का बीज हो, चाहे वो सनफ्लावर सीड्स हो, चाहे वो ग्राउंड नट्स हो, चाहे एलमंड्स हो, जब इसको क्रश किया जाता है, तो वहां से एक लिक्विड फॉर्म में एक ऑयल निकलता है, उसको हम बोलते हैं, यानी कि वो हम इसको ऑयल बोलते हैं। क्या वाकई में राइस ब्रान ऑयल, जो हेल्थ गॉड राइस ब्रान ऑयल, क्या इसको भी राइस को क्रश किया जाता है तो वहां से तेल निकाला जाता है? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। इसको प्रोसेस किया जाता है, कश्मीरी में मैं आपको बताऊंगा। इत पर थन बनावन गुरसस माने दोदश बनावन थनिस, दोदश गुरस, अम पे प्रोसेस गसन, वारिया टाइम तथ लगन, वारिया मेहनत तथ लगन। और उसके बाद उस दूध से फिर मक्खन निकल आती है। यानी कि इसी सेम प्रोसेस समझो, बराबर वही वैसे ही इसमें प्रोसेस होती है। इसको बाकी सीड्स की तरह, जिस तरह मैंने बताया, मस्टर्ड सीड्स जो है, सनफ्लावर सीड्स है, ग्राउंडनट सीड्स है, सोयाबीन है, या जितने भी इस वक्त मार्केट में जितने भी तेल भेजे जाते हैं, हर एक तेल की पहचान ये होती है कि उस सीड को क्रश किया जाता है। तेलस क्रश कर, सह फुटरान, प्रेस कर, तमो तेल नेरन। मगर जो राइस ब्रान ऑयल है हेल्थ गार्ड का, जो क्या इसको वही उसी तरीके से नहीं बनाया जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सट्रैक्ट किया इसको जाता है कहां से? न्यूट्रिएंट रिच इनर लेयर ऑफ राइस ग्रेन्स। राइस ग्रेन्स जो है, उनका जो इनर एक लेयर होता है, तशे होता है पता, उसमें एक कवरिंग होती है, एक राइस ग्रेन की एक कवरिंग होती है, या किसर वन। सु ब्रान तथ ब्रानस इनर लेयरस अंदर किन सु ब्रान प्रोसेस करने, गुरस मन, इथे पे ब्रान मन, इसको भी एक प्रोसेस में लाया जाता है। बल्कि दूसरे तेलों की तरह इसको नहीं निचोड़ा जाता है, बल्कि इसको एक प्रोसेस में रखा जाता है, ब्रान को, और वही से तेल निकाला जाता है, जिसको हम हेल्थ गॉड राइस ब्रान ऑयल कहते हैं। और इसको दुनिया के सबसे बेहतरीन तेलों में नंबर 1 पे कहा गया है, क्योंकि प्रीमियम कुकिंग ऑयल होता है। हर डे
दिन जो हमारी जिंदगी में रोजमर्रा की जो हम पकवान पकाते हैं उसके लिए सबसे बेहतरीन है। क्यों? इट कंबाइन्स आइडियल फैटी एसिड्स proportions with powerful bioactive antioxidants that safeguard your cardiovascular health while preserving the authentic taste of your favorite food। क्यों ये दुनिया का नंबर वन तेल माना जाता है? इसको तेल के सूरत में हम देखते हैं, मगर इसको हम घी, एक्चुअली इसको घी भी बोलते हैं, क्योंकि ये बराबर जिस तरह घी प्रोसेस होता है इसी तरह इसको भी प्रोसेस होती है और वहां से तेल निकल आता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ही होता है। हमें लगता है आंखों से ये तेल है, मगर ये घी की तरह भी है। और क्यों? इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि तेल जो है ये साइंटिफिकली मेडिकल टर्म में इसको हम एनर्जी गिविंग फूड्स में रखते हैं। चाहे घी हो, चाहे ऑयल हो, चाहे मतलब ये फैट्स जो भी हम खाते हैं, मतलब चाहे वो मीट का चर्प हो, ये सारा जो है इनको एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं। और इसमें 100% फैट होना चाहिए कुकिंग ऑयल में। और कौन सा फैट होना चाहिए, किस मात्रा में होना चाहिए? वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल जिसमें हर मतलब फैट की जो कंटेंट है राइट मात्रा में रखी गई बाय नेचुरली। ये मैंने नहीं रखा है, बल्कि ये अल्लाह ताला ने खुद इसमें ये क्वालिटी रखी। इसमें हर एक अच्छा जो फैट हमारी बॉडी को चाहिए वो हर एक राइट मात्रा में मौजूद है। और इसमें नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स है। और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम हमारी जिंदगी में क्या है, हमारी बॉडी में क्या है, ये एक आम इंसान को पता नहीं है। और इसमें सारी चीजें अल्लाह ताला ने खुद रखी है और इसीलिए इसको दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल माना जाता है। और ये सबसे बेहतरीन चीज जो इसमें है, जो आपके फूड्स जो हम पकाते हैं, जो भी हम गजा पकाते हैं, उसका जो नेचुरल टेस्ट होता है उसको ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं करता है, बिल्कुल भी उसमें कोई चेंज नहीं आती है। बल्कि नेचुरल जो फूड का अपना टेस्ट होता है उस टेस्ट को बिना परेशान किए हुए बिल्कुल उसको अपने टेस्ट पे बरकरार रखता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आगे देखेंगे इसमें और क्या है। पावर हाउस ऑफ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा बताऊंगा एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल क्या है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में वियर एंड टेयर होता है, जिस तरह हमारी गाड़ियों में या हमारे व्हीकल्स में वियर एंड टेयर होता है, वहां पे पेट्रोल फिल्टर जो होता है, पेट्रोल गाड़ियों में जो एयर फिल्टर होता है, मोबिल इंजन का जो फिल्टर होता है, बहुत सारे फिल्टर्स उसमें होते हैं। और वियर टेयर होने के बाद हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं। सेम जिस तरह उस गाड़ी में वेयर टेयर होता है उसी तरह हमारी गाड़ी बॉडी में भी वेयर एंड टेयर होता है। हमारी बॉडी में भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि कभी सेल्स मतलब डेड होती है, कभी सेल्स मतलब जो रेसिडुअल होता है वो हमारी बॉडी में मौजूद होता है। और उसके बाद हमारी बॉडी में रिपेयर सिस्टम ऑटोमेटिकली होता है, तभी होता है अगर हमारे गिजा में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होंगे। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो माना जाता है, जो मैं नहीं कहता हूं बल्कि वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करता है और वर्ल्ड के साइंटिस्ट इसको मानते हैं, वो है गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल इसमें इस राइस ब्रान ऑयल में नेचुरली पाया जाता है। एजाज सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी सर। नवीद साहब, जी जी, वॉइस नहीं आ रही थी सर। अब आ रही है? कॉल आ गई जी थी, जी। सॉरी इसके लिए। जी जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल सबसे पहले जो एंटीऑक्सीडेंट इसमें है गामा ओरिजिनल, ये दुनिया का शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसके गामा ओरिजिनल के हमारे पास कैप्सूल्स भी आते हैं, टैबलेट भी आते हैं। क्योंकि इसकी एक मेन फंक्शन जो है, जो मेन इसका इसके मतलब रोल है हमारी बॉडी में, और बहुत सारे फायदे भी है, मगर जो मेन इसका है, ये हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को मतलब ऊपर ले जाता है, और हमारी बॉडी के जो एल मतलब लिपिड्स है उनको बिल्कुल बैलेंस कर देता है, जो हमारी बॉडी को मतलब चाहिए। बिल्कुल लिपिड्स जो है गुड लिपिड्स को अच्छा ये मतलब उसको उसकी ये इंक्रीमेंट करता है, और एलडीएल जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बैड लिपिड्स उनको ये कम कर देता है। ये गाम ओरिजिनल का मेन फंक्शन है। और भी बहुत सारी फंक्शंस है जो आप गाम ओरिजिनल ट्रेनिंग में आपको पता है कि और भी क्या क्या काम है इसके। और उसके बाद इसमें टोकोफिरॉल्स एंड टोकोटेरिनॉल्स है, ये याद रखना।
ये एक्चुअली नेम है मतलब टोकोफेरॉलिस, ये साइंटिफिक नेम इसको दिया गया है विटामिन ई का, याद रखना ये। विटामिन ई आप सभी जानते हो, विटामिन ई भी एक सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। इसका एक मेन फंक्शन जो है, ये हमारी सेल्यूलर इंटीग्रिटी अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि जो हमारी सेल्स बॉडी में, मैंने आपकी अभी अभी बताया कि जब ये काम करती है हमारी बॉडी में, जो काम प्रोसेस होता है, तो हमारी सेल्स में जो जो वेयर एंड टेयर होता है, उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उनकी मतलब जो परेशानी होती है उन सेल्स की अंदर, ये हमारी बॉडी में होता है, उनको विटामिन ई जो है वो प्रोटेक्ट करता है, उनकी सलाहियत को बढ़ा देता है। और जो भी स्ट्रेस उन पे पड़ता है काम करने के दौरान, जो अंदर प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है, चाहे वो किसी भी ऑर्गन की सेल्स हो, चाहे वो लिवर हो, स्टमक हो, हार्ट हो, लंग्स हो, किडनीज हो, उन सब की सेल्स हर एक ऑर्गन एक सेल्स सेल्स का ही बना हुआ होता है, उनको एक बिल्कुल इन्फ्लेमेशन जो है हमारी बॉडी में, खुदा ना खास्ता सूजन, उसको भी कम कर देता है, और हमारी बॉडी को वियर एंड टीयर, हर एक ऑर्गन को वियर एंड टीयर से बचाता है, उनको रिपेयर करता है। उसके बाद स्किलेंस कंटेंट, ये याद रखना, ये एक पहली बार आपने सुना होगा, ये राइस ब्रान ऑयल में और एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये भी एक लिपिड की तरह होता है, ये फैट की तरह होता है। ये हमारे स्किन टेक्सचर को बढ़ाता है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को, ये जो हमारा स्किन होता है, इस स्किन को, ये इस इलास्टिसिटी को, उसको ये बिल्कुल मेंटेन करके रखता है, इसको ये इंप्रूव करता है, उस स्किन ट्यूनिंग को बढ़ाता है। और हमारी जो रिंकल्स, जो विद द पैसेज ऑफ एज, इंसान बढ़ता बढ़ता जाता है, उसकी एज बढ़ती है, तो स्किन टेक्सचर कम होता है, ट्यून कम होता है, इलास्टिसिटी कम होती है, रिंकल्स पैदा होते हैं। बिल्कुल इन चीजों से मतलब ये जो स्किलेंस कंटेंट है जो इसमें, और एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो हमारे स्किन को बिल्कुल जवान की तरह मजबूत और ग्लोइंग रखता है। आगे अगर हम देखेंगे, डिजाइनर फॉर हार्ट वेलनेस, इसको डिजाइन किया गया है जो हमारा हार्ट है, उसकी मतलब देख रेख के लिए, उसकी अच्छी सेहत के लिए, उसको मजबूत रखने के लिए इसको डिजाइन किया गया। इस मतलब तेल को प्रोसेस किया गया, साइंटिस्ट ने जब इसमें रिसर्च किया, तो उनको लगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन हार्ट ऑयल अगर बताएंगे आप, जो आपके हार्ट के लिए बिल्कुल एक फ्रेंडली ऑयल है, तो इसको उसी तरह डिजाइन किया गया। क्यों क्यों डिजाइन किया है वो पहले मैंने बताया। बैलेंस्ड फैटी एसिड्स में है, यानी कि फीचर्स द आइडियल WHO रिकमेंडेड रेशो ऑफ सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, यानी कि इसमें तीन तरह के फैट्स होते हैं, वो भी उस आइडियल WHO रिकमेंडेड जो रेशो दिया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो बताया कि कौन सा फैट किस परसेंटेज में होना चाहिए, तो आइडियली इसमें वो नेचुरली पाया जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी कि तीन तरह के फैट्स इस ऑयल में मौजूद होते हैं। किस कंटेंट में होने चाहिए जो WHO ने रिकमेंड किया है, बिल्कुल उसी मात्रा में ये तीनों फैटी एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। दूसरा जो इसमें है, जो क्वालिटी है, ट्रांस फैट फ्री, यानी कि इसमें बिल्कुल ट्रांस फैट है ही नहीं। जो हमारे मोहतरम शौकत साहब ने इससे पहले इस हेल्थ गार्ड के बारे में बताया, बखूबी बताया, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दी। ट्रांस फैट डेनमार्क एक मतलब इंस्टीट्यूट है डेनमार्क में, उन्होंने एक स्केल रखी है कि ट्रांस फैट कुकिंग ऑयल में होना ही नहीं चाहिए, और उन्होंने कहा कि अगर अब होगा भी तो लेस देन 2%, 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जिस तेल में 2% से ज्यादा मतलब पाया गया, तो डेनमार्क ने एक डेडलाइन रखी है कि वो तेल जो है वो खाने के लायक है ही नहीं। और जो हम कितने खुशकिस्मत है, और हमारे घर में जो राइस ब्रान ऑयल आता है, इसमें ट्रांस फैट बिल्कुल भी है ही नहीं, क्योंकि ट्रांस फैट और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो भी है, इनका आपस में जिस तरह मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, बिल्कुल ट्रांस फैट और कार्डियोवैस्कुलर जो भी हार्ट प्रॉब्लम है, उनका बिल्कुल गहरा रिश्ता है। जिसमें ट्रांस फैट जिस तेल में भी ज्यादा पाया जाता है, वो ट्रांस फैट इंसान की कार्डियोवैस्कुलर हार्ट प्रॉब्लम्स को बिल्कुल, उसको समझ लीजिए उसके घर में जन्म हो जाता है, जिस तेल में भी ट्रांस फैट पाया जाता है। तो हम खुशकिस्मत है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से भी हम बच पाते हैं, क्योंकि राइस ब्रान ऑयल में कोई भी ट्रांस फैट है ही नहीं। बिल्कुल ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर चैनल को क्लियर और क्लीन रखता है, वही तेल जिसमें ट्रांस फैट नहीं होगा। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल लिपिड जो हम टेस्ट करवाते हैं लैब से,
वहां पे आपको सबको पता है, वहां पे HDL है, वहां पे LDL है, VLDL है, ट्राइग्लिसराइड्स है। तो कौन सा मतलब लिपिड लेवल आपकी बॉडी में राइट मात्रा में होनी चाहिए, HDL कितना होना चाहिए, LDL कितना होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड्स जो भी है, लिपिड्स ये किस तरह रहनी चाहिए आपकी बॉडी में, आपके खून में, वो सब चीज मेंटेन करके रखता है। कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन का मतलब है कि आपके बॉडी में कोई भी जो हमारी बॉडी में वेनस होती है, ऑर्टरीज होती है, उसमें प्लग, जिस तरह एक पाइप में जंग पैदा हो जाता है। मैंने आपको ये बोला कि हम गाड़ी को 1 साल में 10 बार भी सर्विस करवाते हैं, मगर अपनी बॉडी की सर्विस जो है वो इन्हीं चीजों से होती है, बाय नेचर होती है। मगर तभी हो पाती है जब नेचर के खजानों से जो चीजें निकाली गई, जिस तरह राइस ब्रान ऑयल को निकाला गया, अगर इस तरीके से हम अच्छी चीजें, अच्छी गजाएं खाएंगे तो हमारी बॉडी में भी सर्विस होती रहती है। और ये जो हमारी वेनस होती है, जिनसे खून का दौरा हो जाता है, उनको आर्टरीज भी कहते हैं, वेनस भी कहते हैं, उनमें जो प्लक जमा होता है, उसको ये बिल्कुल इफेक्टिवली, उसको ये उन आर्टरी से, वेनस से ये ऑयल जो है बिल्कुल निकाल देता है। उसके बाद आगे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर आप स्क्रीन को थोड़ा फोकस भी करेंगे, ये हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है, इसमें ऊपर आप देखेंगे न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन पर 100 ग्राम, यानी कि हमारे तेल में क्या क्या फैट है, ये याद रखना आप। देखिए टोटल ये 100% फैट ही है। मैंने पहले ही बताया ऑयल जो होता है वो फैट ही होता है। अब कौन सा फैट इसमें डाला गया है, किस मात्रा में डाला गया है, पहले ही मतलब नंबर पे अगर हम देखेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स 24 ग्राम इसमें होते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स 42 ग्राम होते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स 34 ग्राम होते हैं, और ट्रांस फैट 0 होता है, कोलेस्ट्रॉल 0 होता है। इसके बाद ओरिजिनल 15,000 mg होता है। इसके बाद वाइटामिन ई जो मैंने आपको बताया, टोकोफेरॉल्स एंड टोकोटेरिनॉल्स जो इसमें हो जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अब ये देख लेना, ये चीजें आप याद रखना कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसमें 24 ग्राम, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स 42 ग्राम होते हैं पर 100 ग्राम की, अगर मैं आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू बताऊं। और उसके बाद पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स 34 ग्राम होते हैं, और इसके बाद इसमें 15,000 mg मिलीग्राम पर 100 ग्राम गामा ओरिजिनल, ओरिजिनल जिसको हम बोलते हैं वो है, होता है। और विटामिन ई भी इसमें होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो अगर इनको हम गिनेंगे तो ये बराबर 100 ग्राम फैट आता है। मगर अब कौन कितना डाला गया वो मैटर करता है। और जो मैंने आपको पहले भी बताया कि WHO ने जो रिकमेंड किया है, बिल्कुल उसी मात्रा में इस तेल में अल्लाह ताला ने बिल्कुल बखूबी वही चीजें रखी है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और हमारे हार्ट हेल्थ को, हमारी पूरी फैमिली की हेल्थ को ये बिल्कुल ठीक रखता है। अगर आगे देखेंगे तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का काम क्या है, सबसे पहले ये हमें देखना है। इसको शॉर्ट में SFA भी कहते हैं, यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्या होता है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स? देखिए, पहला काम इसका होता है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, यानी कि कंट्रीब्यूट रिजिडिटी एंड स्टेबिलिटी टू सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स एंड नर्व टिश्यूज। यानी याद रखना, हम ये भी कहते हैं कि गामा ओरिजिनल जो हमारे पास होता है वो हमारी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस या न्यूरो सिस्टम के लिए वो हमारा बहुत ही फायदेमंद है। अगर अब ये देखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, हम अक्सर कहते हैं कभी किसी को कि आप देसी घी खाइए, कैसा कोशर घी, क्योंकि घी 100% फैट होता है, उसमें भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। क्यों? यहाँ पे लिखा गया है पहला काम जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का है, ये हमारी सेल्यूलर मेम्ब्रेन जो हमारी होते हैं, जो बॉडी में हमारी सेल्स होते हैं, उनके जो मेम्ब्रेन होते हैं, उनकी रिजिडिटी, उनको ये सख्त बना देता है, स्टेबल बना देता है। और नर्व टिश्यू, जो हमारे नर्व्स के टिश्यूज होते हैं, उसमें भी सेल्स होती है, उनकी उनको स्ट्रांग और स्टेबल बना देता है। यानी कि जो, जिसको कमर का दर्द होगा, हड्डियों का मसला होगा, या जिनको नर्व प्रॉब्लम्स होंगी, उनके लिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने मतलब होते हैं, और ये इंसान को बिल्कुल अच्छा उसमें मदद कर देते हैं। उसके बाद हार्मोन सिंथेसिस, यानी कि सर्व्स एज ए वाइटल प्रिकर्सर फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K एंड स्टीरॉयड हार्मोन। याद रखना ये बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब पहले मतलब मैं आपको कश्मीरी में बताऊंगा एक एग्जांपल पे तौर पे, ये का मतलब होता है, वाइटल प्रिकर्सर का मतलब क्या है। जब किसी फंक्शन में मतलब कोई गेस्ट, मतलब VVIP गेस्ट मतलब
को हमने किसी वक्त मधु किया होता है, इनवाइट किया होता है, तो वहां पे सारे लोग जमा हो जाते हैं और उसके बाद इंतजार होता है कि कभी वीवीआईपी गेस्ट आ जाए। तो उस वीवीआईपी गेस्ट से पहले कोई एक बंदा होता है जो हमें इन्फॉर्म करता है कि गेस्ट अब बिल्कुल नजदीक है, कि अब वो आ रहा है। आपने फंक्शंस में भी देखा होगा, सेमिनार्स में भी देखा होगा। सेम जिस तरह वो पर्सन, इन्फॉर्मर जो होता है, पहले ही हमें इतला कर देता है कि वीवीआईपी गेस्ट आने वाला है, सेम इस सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का भी काम है कि ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, यानी कि ये विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बिल्कुल, ये बिल्कुल पहले ही इन्फॉर्मर की तरह अंदर जाते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और अंदर जिसको इस ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन की को जिसको सॉल्युबल करना होगा, जिसको एब्जॉर्ब करना होगा, उनको पहले इन्फॉर्म करता है कि वहां से ये विटामिन आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल रेडी रहिए उसका वेलकम करने के लिए, उनको सॉल्युबल करने। ये आपको कश्मीरी में या उर्दू में आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। यानी कि यह प्री इन्फॉर्मर काम कर, यह बेहतरीन ब्रिज कर, ताकि विटामिन्स सान बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स असल पॉइंट एब्जॉर्ब सान बॉडी में असल पॉइंट एडजस्ट। और उसके बाद एनर्जी रिजर्व्स, यानी कि ये हमारी बॉडी में एनर्जी को रिजर्व भी करता है। रिजर्व इन द सेंस, अगर अभी आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है, बल्कि अगर आपके बॉडी में रिजर्व एनर्जी आपको चाहिए, रिजर्व एनर्जी मतलब है कि अभी कार्बोहाइड्रेट्स आपने खाए, फैट्स खाए, तो उसके बाद एनर्जी वहां से प्रोड्यूस होगी, आपने उस एनर्जी को यूटिलाइज किया, आपने दौड़ लगाई, आपने जिम किया, आपने बहुत कुछ किया। अब आपके बॉडी में एनर्जी है ही नहीं। अब आपकी बॉडी एनर्जी से खाली आप थकान के मतलब के शिकार हो गए, आप थक गए, आप बैठ गए। मगर अगर आपके बॉडी में रिजर्वर्स होंगे, रिजर्व एनर्जी होगी, तो वो रिजर्व एनर्जी उस वक्त काम आ जाती है जब कहीं पे बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जहां आपको खाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो उस टाइम पे वो रिजर्व एनर्जी के बारे में अगर आपको पता चलेगा कि वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का काम है कि वो आपकी बॉडी में एनर्जी को रिजर्व रखते हैं। किस लिए रखते हैं? जब आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। एफिशिएंटली पैक्स 10 कैलोरीज फॉर एंड्योरेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। याद रखना, ये एनर्जी हमें खाली दौड़ने के लिए भी नहीं पड़ती है, ये हमें खाली वर्कआउट करने के लिए काम नहीं होता है, बल्कि हमारी बॉडी को भी, बॉडी की ऑर्गन्स को भी उनकी एंड्योरेंस, उनकी सलाहियत, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। उस रिजर्व एनर्जी को ये फैटी एसिड्स आपको रख देती है आपकी बॉडी में। उसके बाद क्लिनिकल बैलेंस अगर देखेंगे, एक्सेसिव कंजप्शन, याद रखना, इसको मैंने पहले ही बताया कि ये कितना 24% हमारी हेल्थ गॉड राइस ब्रान ऑयल में मौजूद होता है। अगर ये ज्यादा, उससे ज्यादा हो गया तो हमारी बॉडी के लिए ये मतलब मुफीद नहीं रहता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इसको जिस मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए उसी मात्रा में खाली दुनिया का वाहिद तेल है राइस ब्रान ऑयल, उसमें डाला गया है। अगर उससे ज्यादा एक्सेस हो गया तो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा है कि एक्सेसिव कंजप्शन कैन एलिवेट एलडीएल, यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर आप ज्यादा खाएंगे, आपके तेल में तो 24% है, अगर ये 40% हो जाता, अगर ये 50% उसमें होता, तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो हाई हो जाएंगे, तो आपकी सेहत पे गहरा असर पड़ सकता है। तो इसीलिए लिखा गया है मॉडरेशन एंड स्मार्ट सोर्सिंग रिमेन्स की, कि मॉडरेशन में यानी कि हमें राइट मात्रा में होना चाहिए। और अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का फजल है, हमारे पास हमारे घरों में जो तेल इस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें राइट मात्रा में ये फैटी एसिड्स, जो एसेंशियल फैट है, मगर राइट मात्रा में हमारे वाहिद तेल में डाले गए हैं। इसके बाद पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है, पीयूएफए, जिनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इनको दूसरे नाम से भी आप पुकार सकते हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा C6। याद रखना, याद रखना, इनका दूसरा नाम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ओमेगा 3 जो है या ओमेगा 6 जो है, ये दोनों फैट्स को पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, क्योंकि वेज ओमेगा और एक न्यूट्रिशन हमारे पास आता है ओमेगा 3। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कार्डियोवैस्कुलर सपोर्ट में, यानी कि हमारे हार्ट को बिल्कुल ट्राइग्लिसराइड्स जो है, लिपिड्स जो है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसको ये बिल्कुल हेल्दी
मतलब लेवल में मेंटेन करके रखता है, और ब्लड प्रेशर जो हमारी बॉडी में रहता है उसको भी मेंटेन बैलेंस करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले इसका। इसके बाद ब्रेन एंड कॉग्निटिव हेल्थ, यानी कि जो हमारा ब्रेन है इसमें भी, ये हमारा ब्रेन भी 70 to 80% फैट का भी बना ही होता है, और इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, डीएचए जिसको हम बोलते हैं, ये इनको याद रखना कि ये ब्रेन और कॉग्निटिव हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैट है। डीएचई इज ए क्रिटिकल बिल्डिंग ब्लॉक, ये आपने न्यूट्रीचार्ज डीएचई के प्रोग्राम में भी सुना होगा, जो हमारे ट्रेनर्स आते हैं। और ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये सारे फैट्स मिलजुल के डीएचए बनाते हैं। और ये डीएचए जो है ये हमारी क्रिटिकल बिल्डिंग, जो क्रिटिकल हमारी थिंकिंग होती है, ब्रेन सेल्स जो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में होती है, उन ब्रेन सेल्स को ये बिल्कुल रेजुनेट करता है, उनको ये तरोताजा रखता है, और हमारे ब्रेन हेल्थ को और कॉग्निटिव हेल्थ को बिल्कुल सपोर्ट करता है। उसके बाद विजुअल एक्यूटी, यानी कि जो डीएचए है, यानी कि डीएचए का मतलब है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 जो है, 6 जो है, ये हमारे विजुअल, हमारी आंखों की सेहत के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पैदा कर देता है। और हमारे रेटिना को, जो आंखों का एक पार्ट होता है रेटिना, उसको ये मतलब स्ट्रॉन्ग करता है, उसको कंसंट्रेट मतलब हाईली कंसंट्रेट रखता है, कि जब भी हमारी नजर किसी चीज पे पड़ जाती है तो हम 100% फोकस कर पाते हैं। तो इस तरह से ये फैट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स, हमारी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेल्यूलर मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी, जो इससे पहले भी मैंने बताया कि हमारी जो सेल्स होती है उनको ये बिल्कुल, उनका फ्लूइड कितना उनको चाहिए, उनकी पर एबिलिटी या उनका जो प्रॉपर फंक्शन, सेल्स का जो हर एक सेल अच्छी तरह फंक्शन करे, ये सारा काम यही पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में कर देते हैं। उसके बाद मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये भी कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि मैंने बताया हार्ट हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए, और हमारी बॉडी में खुदा न खासा अगर कभी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वर्म यथ कशर पे वनान छ, तो उसको बिल्कुल 100% ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को दूर कर देता है। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, मगर मूफा जो है, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को बार बार ये सलाह दी जाती है कि आप राइस ब्रान ऑयल ही खाइए, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए गए हैं, जो हमारी सेहत के लिए, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि वाई चूज हेल्थ गॉड और अदर्स, अगर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे या अगर पूरी वर्ल्ड की बात करेंगे तो इतने सारे ब्रांड्स ऑयल हमारे मार्केट में मिल जाते, तो इसको हम क्यों चुनेंगे, राइस ब्रान ऑयल को ही हम क्यों चुनेंगे? तो इसमें एक चीज है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना, हाई स्मोकिंग पॉइंट। दुनिया का पहला तेल ये है जिसका सबसे ज्यादा हाई स्मोकिंग पॉइंट है, यानी कि आप कितना भी इसमें फ्राई करो, डीप फ्राई करो, कुछ भी करो, तो आपकी सेहत को कोई असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि जिस तेल में हाई स्मोकिंग पॉइंट होता है उसमें ट्रांस फैट कभी भी पैदा नहीं होता है, और वो तेल आपकी सेहत के लिए, डीप फ्राइंग करने के लिए बहुत ही अच्छा तेल होता है। इसीलिए इसको दुनिया के सारे तेलों के ऊपर इसलिए फौकियत है कि हम इसी तेल को अपने घरों में इस्तेमाल करें। लो ऑयल एब्जॉर्बिशन और बाकी तेल, दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट आपको मतलब याद रखना है कि ये दूसरे तेलों के मध्य मुकाबिल 15 से 20% कम खर्च हो जाता है। याद रखना, मैं बता रहा हूं कि जहां पे अगर आपके घर में 2 महीने के लिए 10 लीटर तेल खर्च हो जाता है, वहां पे राइस ब्रान हेल्थ गार्ड ऑयल 8 ही लीटर खर्च हो जाएंगे, क्योंकि बाकी तेलों से ये 20% लेस कंज्यूम हो जाता है, और हमारे जो फूड्स होते हैं उनको हल्का रखता है, लेस ग्रीसी रखता है, और लो कैलोरी मील्स, यानी कि जो मील्स हमें कैलोरी मिलती है जिससे हमारा वजन बढ़ जाता है कैलोरी से। आज बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि कैलोरीज इंटेक कम करो कम करो, जिनका वजन बढ़ जाता है। और इस तेल से ये भी आपको फायदा मिलता है कि आपकी बॉडी में कैलोरीज जो जाती है, इनटेक कैलोरी जो होती है इस तेल में, वो कम आपके बॉडी में जाती है, और आपका वजन भी ज्यादा नहीं बढ़ता है, आपका ओबेसिटी का शिकार नहीं होना पड़ता है।
और इसके बाद एडवांस्ड रिफाइनिंग प्रोसेस, जो भी बाजार में तेल इस वक्त अवेलेबल है उनको अलग तरीके से रिफाइन किया जाता है, केमिकल्स डाल डाल के उस तेल का सत्यानाश किया जाता है। उस तेल में जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं उन केमिकल्स को डाल के। मगर इसमें यूनिक एक मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस होती है, वो फिजिकली होता है, इसमें केमिकल कोई भी नहीं डाला जाता है, ताकि इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, छोटे छोटे, माइक्रो का मतलब है बिल्कुल बारीक, जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं, सेहत के लिए अच्छे होते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, वो खराब नहीं होने चाहिए। उनको रिटेन करने के लिए इसको इसीलिए फिजिकली एक अच्छी और दुनिया की यूनिक रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और हार्श केमिकल्स का इंटरवेंशन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जो दुनिया का सेफ्टी स्टैंडर्ड रखा गया है, चाहे वो अमेरिका ने रखा है, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है, उसमें हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है ये दुनिया के बाकी सब तेलों से बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये ग्लोबल, कि पूरे वर्ल्ड के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में बिल्कुल उतरता है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, अब ये जो फैट्स का मैंने आपको बताया चार्ट, अगर आप देखेंगे हेल्थ गार्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल वर्सेस ग्लोबल ऑयल्स, मैंने कुछ ही ऑयल्स आपके सामने रखे हैं क्योंकि दुनिया का बेहतरीन तेल, ये सारे बोलते हैं कि ऑलिव ऑयल है। हाँ, मैं भी मानता हूँ ऑलिव ऑयल है, मगर उसको हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको हम कुक नहीं कर सकते, बल्कि उसको हमें कच्चा खाना चाहिए। अगर हम कच्चा खाएंगे तो तब वो सेहत के लिए ठीक है, अगर उसको हमने कुकिंग में लाया, फ्राइंग में लाया, तो हमारे घर में उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और सेहत में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और क्यों ये है, आपको नीचे 4 ऑयल्स मैंने आपके सामने रखे जो इस वक्त मशहूर तेल माने जाते हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट भी बोलते हैं, मगर अगर मतलब हम 100% फैक्ट देखेंगे तो ये 4 ऑयल्स, ओलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इन तीन के ऊपर एक ऑयल है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। आप खुद ही चेक कीजिए कि जो ग्लोबली स्टैंडर्ड रखा गया है डब्ल्यूएचओ ने कि किस मात्रा में, कौन सी परसेंटेज में कौन सा फैट होना चाहिए, और आप खुद देख लीजिए कि ग्रीन सिग्नल एक ही तेल को मिलती है, वो है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। बाकी में जो भी परसेंटेज है, चाहे वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, किसी में मुफा ज्यादा है, किसी में पुफा ज्यादा है, तो ये इसमें मसला यही है कि ये हमारी राइट मात्रा में वो फैट्स नहीं दे पाता है जो हमारी बॉडी को चाहिए, बाकी तेल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, इसमें गामा ओरिजिनल जो किसी भी और तेल में नहीं पाया जाता है, 15,000 ppm पर 100 ग्राम ये मिल जाता है हमें। तो ये आप याद रखिएगा कि दुनिया के बेहतरीन तेलों में सबसे बेहतरीन तेल राइस ब्रान ऑयल ही माना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ कारण हैं जो आपको मैंने बताया, सफा का मसला, पूफा का मसला, मुफा का मसला, और इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है गामा ओरिजिनल, जो दूसरे तेलों में नहीं पाया जाता है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रिशनल सुपीरियोरिटी प्रोफाइल, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये सबसे इस पूरे सेशन का जो निचोड़ है वो इसी में है। तो गामा ओरिजिनल कितना है इसमें, विटामिन ई एंड ए कितना है, फैट एसिड्स रेशो क्या है, केमिकल रेसिड्यू इसमें क्या है या नहीं है, तो वो सारा हेल्थ बेनिफिट्स का इंपैक्ट क्या है, तो सब आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे है। आप खुद ये स्क्रीनशॉट लेके दूसरों को समझा सकते हो कि न्यूट्रिशनल सुपीरियोरिटी प्रोफाइल क्या है हमारे ऑयल की, दुनिया के नंबर 1 तेल इसको क्यों कहा जाता है। वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो है आपकी स्क्रीन पे इस वक्त है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको बहुत ही काम आएगा। और अगर हम देखेंगे द वेलनेस फिलॉसफी, ये लास्ट में ये कोट, इसका भी आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। हेल्थ गार्ड का न्यूट्रिशनल साइंस है क्या, let food be the let food be thy medicine and medicine be thy food. Choosing the right cooking oil is the single most impactful dietary shift for longevity. हेल्थ गार्ड न्यूट्रिशनल साइंस, यानी कि हेल्थ गार्ड का न्यूट्रिशनल साइंस जो है, लेट फूड बी दाई मेडिसिन, चलो अपनी गजा को ही आप मेडिसिन बना दो, एंड मेडिसिन बी दाई फूड, और जो आपका मेडिसिन है वो आपका फूड ही है। चूजिंग द राइट कुकिंग ऑयल, अगर आप अच्छा कुकिंग ऑयल चूज करोगे, इज द सिंगल, ये एक वाहिद मोस्ट इंपैक्टफुल, जो आपकी जिंदगी में, जो आपके मतलब अहलो अयाल की जिंदगी में एक इंपैक्ट कर सकता है,
लॉन्गेविटी लॉन्गेविटी की अच्छी और लंबी जिंदगी गुजारने के लिए। और अगर हम लास्ट में देखेंगे, एम्ब्रेस बेटर हेल्थ टुडे, स्विच टू हेल्थ गॉड राइस ब्रान ऑयल फॉर ए लाइटर, फिटर एंड हैप्पियर लाइफ, न्यूट्रिशन नर्चरिंग फैमिलीज विथ प्योर न्यूट्रिशन। तो हमें ये लोगों तक, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है हेल्थ गॉड राइस ब्रान ऑयल की, दुनिया का नंबर वन ऑयल इसको क्यों कहा जाता है, और ये हमारी पास अब अमानत रह गई। हमें लोगों को समझाना है कि जो ओलिव ऑयल खाते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी खाते हैं जो हेल्थ ज्यादा कॉन्शियस अपने आप को समझते हैं, 15-15 हजार पे वो 15 लीटर ओलिव ऑयल लाते हैं, 15-15 हजार से। अगर उनको हम समझाने में मतलब कामयाब हो गए, क्यों आप ओलिव ऑयल नहीं मतलब खा पाओगे, और क्यों राइस ब्रान ऑयल उससे भी बेहतर है, तो वो भी स्विच हो जाएंगे इसकी तरफ। और ये इंफॉर्मेशन आप तक एक अमानत है। और लास्ट में हमें गोल्डन हैंडशेक के साथ दूसरों के पास जाना है और उनको बताना है दुनिया का नंबर वन ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है वो हेल्थ गॉड ऑयल है। और लास्ट में आप सबका मैं थैंक्स पेश करना चाहता हूं। आपका जो सपोर्ट है, आपका जो ट्रस्ट है, आपकी जो एनकरेजमेंट है, वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। तो टुगेदर हमें वी अचीव मोर एंड टुगेदर वी ग्रो स्ट्रॉन्गर। हमें मिलजुल के काम करना, एक दूसरे का हाथों में हाथ रख के आगे चलना है, और आगे चल के इकट्ठे कामयाब होना है। और ये याद रखना कि कश्मीरी में एक कहावत होती है, लकट कंच बज कंच डक आसन। हमें ये कभी नहीं सोचना है कि अपलाइन कौन है डाउन लाइन कौन है, बल्कि हमें हर एक दूसरे को, चाहे वो अपलाइन हो चाहे वो डाउन लाइन हो, एक दूसरे को हमें इज्जत बख्शनी है, एक दूसरे को हमें प्यार मोहब्बत आपस में बांटना है, और लोगों तक ये बेहतरीन से बेहतरीन इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू मिस्टर नवीद साहब। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल डायमंड ने आज डायमंड बिखेर दिए, तो इसीलिए आपको डायमंड नाम पड़ा है सर। आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आपने बताया कि हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपने हमारे साथ शेयर की। सर, आपने स्टार्ट किया पहले, जो आपने कंपैरिजन किया कि जो गाड़ी का इंजन होता है और जो हमारी इंसान की जो बॉडी होती है उसके साथ आपने कंपैरिजन किया। इस एग्जांपल के साथ आपने स्टार्ट किया। उसके बाद आपने सर बोला कि पावर हाउस ऑफ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे इस राइस ब्रान ऑयल में है, बिल्कुल गामा मार्जिनल, और उसके बाद जो आपने टोकोफिनॉल वगैरह जो आपने बताया। फिर आपने फैट का स्ट्रक्चर बताया कि इसमें फैट स्ट्रक्चर किस तरह का है, कौन कौन से फैट्स है। सफ़ा पूफा मुफा के बारे में आपने अलग अलग तरीके से आपने इनको खोल के बयान किया, कि हमारे सामने रखा ये आपने। तो उसके बाद आपने बोला कि राइस ब्रान ऑयल को ही हम क्यों चूज़ करें बाकी तेल के मुकाबले में, तो उसका भी आपने खुलासा किया कि क्यों हमें इसको प्रायोरिटी पे, टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। लास्ट में आपने सर चार्ट भी बताया कि चार्ट में किस तरह से जो आपने 3 4 5 ऑयल्स को कंपेयर किया जो टॉप ब्रांड ऑयल्स है, और उसमें से हमारा हमारा जो राइस ब्रान ऑयल वो टॉप लेवल पे आता है, उसका भी कंपैरिजन आपने दिखाया बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैं समझता हूँ कि जितने भी आज जूम रूम में पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने इसको नोट डाउन, इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन किया होगा। और यही इन्फॉर्मेशन जो है अगर हम फील्ड में लेके जाएंगे, मैं कहता हूँ कि 100% जिस भी व्यक्ति को हम इसके बारे में बताएंगे वो इस तेल के बारे में ना नहीं कह सकता है। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दौर में अगर आप देखेंगे कि कश्मीर जो है ये मतलब तेल का एक हब बन चुका है। सबसे ज़्यादा तेल इस्तेमाल कश्मीर में होता है, और कश्मीर में जो भी तेल इस्तेमाल होता है वो आपको पता ही है कि आजकल आप मार्केट में देख रहे हो, बिल्कुल वो मतलब लो ग्रेड का तेल है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर के अगर हम फील्ड में जाएंगे, किसी ने भी अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को या अपने साथी को, हमसाय को बताएंगे कि अभी जो इंफॉर्मेशन लोगों के पास है ही नहीं। बिल्कुल वो मार्केट में जाते हैं, तेल लाते हैं, खाते हैं, उनको पता ही नहीं इस तेल में है क्या, ये कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से मतलब जो इंग्रेडिएंट्स है, ऑक्सीडेंट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन अभी आपने दी, उनको बिल्कुल भी इसके बारे में पता नहीं है। वो लाते हैं और खाते हैं। और देखा जाता है कि जो आज के दौर में जो बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं, उसका कारण है सबसे मैं कहता हूँ कि पहले नंबर पे वो तेल की वजह से है। तो तेल का अगर हम चुनाव करेंगे, अगर हम ये अच्छा तेल जो है हमारे पास, ये हम फील्ड में इंफॉर्मेशन देंगे लोगों को, तो वो इसको ज़रूर यूज़ करेंगे, और उनकी सेहत जो है इसके साथ साथ जो उनकी सेहत भी है वो ठीक रहेगी। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन जो है इसको आपने राइट डाउन किया होगा, और इसी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करना है, दूसरे व्यक्तियों के पास पहुँचाना है, तभी वो इस
प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ-साथ ही आपका बिज़नेस भी बढ़ेगा। तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया करता हूँ कि जो आपने आज सेशन दिया है, बिल्कुल ये मैंने राइट डाउन किया है डायरी पे। तो अब मैं यहाँ पे कमेंट्स के लिए लेना चाहता हूँ, टाइम बहुत कम है, अगर कोई साथी वॉलंटियरली